धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, देखने वाले और प्रत्येक सुनने वाले को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सब के जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ये जो इस फेलोशिप को आपको कमिट करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी अनॉइंटिंग लोगों के ऊपर आए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम रोमियो की पत्री से पढ़ेंगे। रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसका 9 वचन। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीही मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हम जानते हैं कि मसीही जिसका रिजरेक्शन हुआ वो तीसरे रोज जी उठा, उसके ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। अर्थात वो परमेश्वर जिसने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं तीसरे रोज जी उठूंगा, आज वही परमेश्वर। इसीलिए जितने लोगों ने उस परमेश्वर को स्वीकार किया और अपना हृदय उसको दिया है, उस पर पूरा विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, आप भी अनंत जीवन के हकदार हैं। इसलिए मृत्यु आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेगी, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमको किस में? पाप के लिए। यानी कि हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह जब हमारे अंदर आया, हमको आज क्या करना है? हम पाप के हकदार नहीं हैं। हमारे अंदर हम मसीह यीशु में, परमेश्वर में जीवित हैं। क्योंकि पाप क्या है? अगर इसी रोमियो 6 उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या देखते हैं? इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अगर पाप हमारे अंदर रहेगा, उसकी लालसाएं हमारे अंदर, पाप से लालसाएं बढ़ती हैं, और ये लालसा से अगर हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 1 वचन, कि तुम याकूब 4 जेम्स चैप्टर 4 वर्स 1, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? और वर्ष 2 है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। यानी कि लालसा रखते हैं। और अभी जो हमने वचन पढ़ा कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो जाओ। और जब हमारे अंदर किसी चीज की, इन सांसारिक चीजों की लालसा है और हम लालसाओं में फंसे हुए हैं, तो इसमें यह लिखा है ना कि तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते? यानी कि हम अपने नश्वर शरीर को
हम क्या करना चाहते हैं? ये लालसाएं जो हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, हमको परमेश्वर से दूर रह जाती है। और हमने अभी पढ़ा कि अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इन लालसाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपके नश्वर शरीर में जब ये लालसाएं राज करेंगी, और उसका 13 वचन ऐसा कहता है, रोमन 6:13, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को, अर्थात जब हमने परमेश्वर के ऊपर डिपेंड, अपने आप को परमेश्वर को दे दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस नश्वर शरीर किसी लालसा के अधीन नहीं पड़ना है। क्योंकि जब हम लालसा में पड़ते हैं, तो अभी हमने याकूब में पढ़ा ना कि लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए। सुख विलास के लिए हम परमेश्वर से दूरी कर लेते हैं, और सुख विलास के लिए जब हम परमेश्वर से दूरी करते हैं, इसीलिए पहला यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 15 वचन ये कहता है ना, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। लालसा, इन संसार की चीजों की लालसा हमारे इस नश्वर शरीर में है, हमारे पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहां पे है? लड़ाई झगड़ा। और जब हमने अब देखा ना कि लड़ाई झगड़ा होता है, मन ही मन में प्लान बनता है कि किस प्रकार ये चीजें प्राप्त करें। इसलिए मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के संतान हैं। आपने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता समझा। अपने आप को यीशु मसीह को दीजिए और उससे कहिए, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। क्या हम आज कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं आज अपने आप को आपको समर्पित करता हूं, आई सरेंडर ऑल, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं। मैं इन सांसारिक चीजों को देखना नहीं चाहता। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे इन सब चीजों से दूर ले जाइए, मुझे इन सब चीजों से दूर करिए। क्योंकि अगर हम साम्स 119 देखते हैं, साम्स 119 और उसका 37, साम्स 119 और उसका 37 वचन यह कहता है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। क्या आप ये कहने के लिए तैयार? क्या आप कह रहे हैं? कहिए कि हे यहोवा, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चिल्ला। इंग्लिश में ये लिखा है, टर्न अवे माई आईज फ्रॉम लुकिंग एट वर्थलेस थिंग्स एंड रिवाइव मी इन योर वे। अगर हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि जिसके अंदर इन सांसारिक चीजों का प्रेम है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। तो प्रियो, समय है कि हम अपने आप को सुधर जाएं और कहें कि परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए। क्योंकि अगर हम इन सांसारिक वस्तुओं पर रहते हैं तो
यही रोमियो 6 रोमन 6 और उसका 16 वचन पढ़ते हैं। रोमन्स 6 उसका 16, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आज ये हमको डिसाइड करना है, आज ये हमको निश्चय करना है कि हम किसके दास हैं। कि हम यीशु मसीह के, क्या हम धार्मिकता में चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं, कि हम इस नश्वर शरीर के सुख विलास के लिए पाप के मार्ग में चल रहे हैं। मेरे प्रियो, जरूरी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके ऊपर इतना ज्यादा इन सांसारिक चीजों का मोह है, लोभ है, लालसाएं हैं, प्रार्थना करिए। भजन संहिता 119 उसके 37 के अनुसार, हे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे चिढ़ा। आज हम एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम प्रतिदिन प्रति भोर, जब परमेश्वर ने कहा है कि उसकी करुणा प्रति भोर नई होती है, तो हम आज उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से प्रति भोर बार बार यही कहें कि हे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। मैं सिर्फ तेरी ओर देखता हूं, मुझे पता है कि मेरा उद्धार करता यीशु मसीह स्वर्ग में है। मेरी सहायता कहां से आती है? अगर हम भजन संहिता 120 भजन संहिता 121 उसका वर्ष 1 और 2 कहेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रार्थना करिए कि पिता मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। और यह सहायता कहां से आती है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके आगे लेके आता हूँ। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि मन बदलाव करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज हम भजन संहिता 119 उसका 37 के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे और मुझे अपने मार्ग में जिला। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता पर्वतों से आती है। मेरी सहायता यहोवा से आती है। और वो मेरी सहायता कहां से आती है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास रखिए कि आज परमेश्वर ने ये कहा है कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हें सहायता दूंगा। लेकिन अगर हमारी आंखें पर्वतों की ओर लगेंगी, यहोवा की ओर लगेंगी और हम ये कहेंगे कि हे यहोवा व्यर्थ वस्तुओं की ओर से मेरी आंखें हटा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर आप छूइए और अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें करिए। बदलने वाले आप हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और ये दिन
हम आपको कमिट करते हैं, अपने आप को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि आई सरेंडर ऑल, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।